इस वीडियो में हम LeetCode वीकली कॉन्टेस्ट 336 की थर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है काउंट द नंबर ऑफ ब्यूटीफुल सब एरेज। इसकी कैटेगरी है मीडियम। इस प्रॉब्लम में आपको एक एरे ऑफ इंटीजर्स दिया हुआ है। आप इस एरे पर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। ऑपरेशन क्या है? आप एक बार में कोई भी दो इंडेक्स चुन सकते हो, आई और जे। उसके बाद जो दो इंडेक्स आपने चुने उन पर जो नंबर है उनकी जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगी उनमें अगर किसी कॉमन प्लेस पर 1 है, यानी कि उनका कोई kth बिट दोनों में 1 है, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें से 2 k घटा सकते हो, यानी कि आप उन दोनों 1 को 0 कर सकते हो, नम्स i में भी नम्स j में भी। ये ऑपरेशन आप कितनी भी टाइम्स परफॉर्म कर सकते हो। इस तरह से जब आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो आपके सब एरे की वैल्यूज अपडेट होंगी। तो एक सब एरे ब्यूटीफुल कब होगा? जब उसके सारे एलिमेंट्स 0 के इक्वल आ जाए। और सब एरे क्या होता है? कंटिन्यूअस नॉन एम्प्टी सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे, कि एरे के अंदर कुछ कंटिन्यूअस एलिमेंट्स, वो हो गया आपका सब एरे। और वो ब्यूटीफुल कब होगा? जब आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करो और उसके बाद आपके सारे एलिमेंट्स 0 के इक्वल आ जाए, तो वो सब एरे क्या होगा? ब्यूटीफुल सब एरे होगा। जैसे इन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है 4 3 1 2 4, ये हमारा एरे था। इसमें कह रहे हैं कि हमारे दो ब्यूटीफुल सब एरे हैं। पहला सब एरे क्या है? 3 1 2, और दूसरा क्या है? 4 3 1 2 4। तो एक बार मैं 3 1 2 इनकी मैं बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखता हूँ। 3 की क्या आएगी? 0 1 1, 1 की क्या आएगी? 0 0 1, 2 की क्या आएगी? 0 1 0। तो एक बार मैं क्या करूँ, 3 और 1 इसका पेयर घटाऊँ, तो इससे क्या होगा? मेरा ये वाला 1 और ये वाला 1 दोनों 0 बन जाएंगे। फिर मैं एक बार 3 और 2 का पेयर लूँ, तो मेरा क्या आएगा? 1 और 1, तो इससे मेरे ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो मेरे सारे एलिमेंट्स ही 0 हो जाएंगे, तो इसलिए मेरा एक ब्यूटीफुल सब एरे है। नेक्स्ट में अगर इनमें 4 और 4 ऐड कर दूँ, तो 4 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? 1 0 0। यहाँ भी क्या आएगी? 1 0 0। तो नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूँ, इन 4 और 4 को चुन लूँ, तो इससे मेरे ये दोनों 1 भी 0 हो जाएंगे, ये वाले एलिमेंट भी मेरे 0 हो जाएंगे। तो मेरे सब एरे के सारे एलिमेंट्स 0 हो गए, इसीलिए भी मेरा एक ब्यूटीफुल सब एरे है। नाउ एक चीज़ नोट करो, जो भी हमारा सब एरे होगा, हम एक बार में क्या कर रहे हैं? दो एलिमेंट्स चुन रहे हैं, दोनों के जो भी कॉमन 1 बिट्स हैं उसको हम 0 कर रहे हैं। तो इससे हमारे क्या हुए? एक बार में कितने 1 माइनस होंगे? 2 1 माइनस होंगे, ith में से और jth में से। दो मेरे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में से 1 0 में कन्वर्ट होंगे। तो फर्स्ट चीज़ तो क्या है कि मेरे जो नंबर ऑफ वंस हैं मेरी इन सब की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में, वो इवन होने चाहिए। तभी ऐसा होगा, तभी मैं हर बार 2 2 घटा पाऊंगा और मेरे ये सारे एलिमेंट्स 0 बन पाएंगे। सेकंड क्या होना चाहिए? मेरे सेम पोजीशन पर इवन होने चाहिए। मेरे सेम पोजीशन पर इवन होने चाहिए, क्योंकि मैं किस केस में घटा पा रहा हूँ? जब मेरे किन्हीं दो एलिमेंट की सेम पोजीशन पर 1 है, तभी मैं घटा पा रहा हूँ। तो मेरे हर एक पोजीशन पर, इसको मैं अगर 0th पोजीशन मानूँ, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड पोजीशन मानूँ, तो मेरे हर एक पोजीशन पर इवन 1 होने चाहिए। जैसे हम ये देखें, इसमें कितने थे? इस पोजीशन पर 2 1 थे, इस पोजीशन पर 2 थे, इस पोजीशन पर भी 2 थे। सिमिलरली अगर मैं 2 4 और ऐड कर देता, तो मेरे क्या होते? 1 0 0 1 0 0। मेरे इस पोजीशन पर 4 हो जाते, ये भी इवन होते। इस केस में ये भी मेरा एक ब्यूटीफुल सब एरे होता। तो यानी कि जो मेरा सब एरे है, अगर उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में हर एक पोजीशन पर इवन 1 है, तो वो एक ब्यूटीफुल सब एरे है। नाउ हमें एक चीज़ पता है कि जब भी ऐसा केस होगा, हमारे सारे पोजीशन पर इवन 1 होंगे, उस केस में अगर हम इनका जोर लेंगे, इन सारे एलिमेंट्स का जोर लेंगे, तो वो क्या आएगा? 0 आएगा। क्योंकि जोर की क्या प्रॉपर्टी है? अगर आपकी किसी पोजीशन पर इवन 1 है तो उसका रिजल्ट क्या आता है? 0। और अगर ओड है तो उसका रिजल्ट क्या आता है? 1। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हमें हर पोजीशन पर इवन नंबर ऑफ वंस चाहिए। तो जब इन सारे एलिमेंट्स का जोर लेंगे तो इनका रिजल्ट क्या आएगा? सारी पोजीशन पर 0 आ जाएगा। तो यानी कि मैं ब्यूटीफुल सब एरे को कैसे रीडिफाइन कर सकता हूँ? वो सब एरे जिनके एलिमेंट का जोर किसके इक्वल हो? 0 के इक्वल हो। और अल्टीमेटली मुझे रिटर्न क्या करना है? ऐसे सब एरे का काउंट जिनका जोर 0 हो। तो हमने इस प्रॉब्लम को किस में रीमैप कर दिया? हमारी नॉन प्रॉब्लम में, जो कि क्या है कि ऐसे सब एरेज का काउंट जिनका जोर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के इक्वल हो। हमारे केस में हमें क्या चाहिए? वो एलिमेंट क्या है? 0, कि इनका जोर 0 के इक्वल हो। नाउ अब हम ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो सब एरेज जिनका जोर 0 के इक्वल हो? मान लीजिए ये मेरे कुछ एरे के एलिमेंट्स हैं, इन सब का जब मैं जोर कर रहा हूँ तो इसका आंसर आता है मेरा x।
इसमें मैं एक पार्टीशन कर देता हूँ कि कुछ एलिमेंट्स इधर है, कुछ एलिमेंट्स इधर है। इन एरे के एलिमेंट्स का जोर क्या है? y। इन एरे के एलिमेंट्स का जोर क्या है? z। तो मेरा x किसके इक्वल होगा? x होगा y जोर z के इक्वल, राइट। अगर मुझे ये सब एरे ब्यूटीफुल चाहिए कि ये मेरा सब एरे ब्यूटीफुल होना चाहिए, तो ये z मेरा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो y जोर 0 जब मैं करूँगा तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा? y आएगा। यानी कि मेरा x किसके इक्वल होना चाहिए? y के इक्वल होना चाहिए। मेरा इस पूरे का जोर जो कि x था और इस पार्ट का जोर जो कि y था, ये दोनों मेरे इक्वल होने चाहिए। ये भी x होना चाहिए, ये भी x होना चाहिए, तभी मेरा ये जो z आएगा ये 0 आएगा। तो मैं अगर करंट जोर के साथ साथ ये चीज़ मेंटेन कर सकूं कि अब तक मेरे जो एलिमेंट्स मैंने स्कैन किए उसमें से कितने ऐसे सब एरे थे जिनका जोर किसके इक्वल था? मेरा x के इक्वल था। अगर मैं ये चीज़ मेंटेन करता चलूँ तो मेरा क्या होगा? जैसे ही मेरा आगे स्कैन करने पर फिर से जोर मेरा x आएगा, तो मैं सीधा सीधा इसका काउंट ऐड कर सकता हूँ कि जितने मेरे सब एरे थे जिनका जोर मेरा x के इक्वल था उतने मेरे आंसर में अपडेट होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मेरा ये एक एरे है जिसका जोर x है, तो उसका दूसरा पार्ट, ये वाला पार्ट, इसका जोर क्या होगा? 0 होगा। यानी कि ये मेरा एक ब्यूटीफुल सब एरे होगा। इसी तरह अगर मेरा ये एरे होता और इसमें से इतने पार्ट का x होता मेरा जोर, तो जो मेरा रिमेनिंग पार्ट है इसका जोर क्या आता? 0 आता। तो इसलिए अगर मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है कि अब तक ऐसे कितने सब एरेज हैं जिनका जोर x के इक्वल है और मेरा करंट जोर जो आया वो भी x आया, तो मैं डायरेक्ट अपने आंसर में ये वाला काउंट ऐड कर सकता हूँ। नाउ हम ये इन्फॉर्मेशन कैसे मेंटेन कर सकते हैं? हम इस इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए एक मैप बना सकते हैं। मैप में क्या होगा? मेरी एक की होगी, एक वैल्यू होगी। की में मैं क्या स्टोर करूँ? जोर, कि जोर इसकी वैल्यू x है, और कोरस्पॉन्डिंग में फ्रीक्वेंसी में क्या चेक करूँ कि ऐसे कितने सब एरे अब तक आ चुके हैं, यानी कि काउंट, कि इस जोर वैल्यू के मेरे पास इतने सब एरे एग्जिस्ट करते हैं। फिर मेरी एक वाइस जोर आया, इस जोर के मेरे पास इतने काउंट एग्जिस्ट करते हैं। मैं इस तरह से मैप में ये इन्फॉर्मेशन मेंटेन करता चलूँ, तो जब भी मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी कि मेरे कितने ऐसे सब एरे हैं जिनका जोर कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट है, वो मैं डायरेक्ट अपने मैप से फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो एक बार हम इसका कोड देख लेते हैं कि ये चीज़ हम कैसे मेंटेन कर रहे हैं और कैसे हमारा रिजल्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। हमने सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम को किस में रिड्यूस कर लिया था कि हमें उन सब एरेज का काउंट चाहिए जिनका जोर 0 के इक्वल है। तो हमने कोड उसी चीज़ का लिखा है। हम ये फाइंड आउट करेंगे कि कितने ऐसे सब एरेज हैं जिनका जोर 0 के इक्वल है। सबसे पहले हमने क्या लिया? एक मैप लिया। मैप में हम क्या स्टोर करेंगे कि मान लो मेरा जोर आया x, ऐसे मेरे पास कितने सब एरे हैं। फिर हमने 0 वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज कर दिया। मान लो ये मेरा एक एरे है 0 से लेकर 3 तक। इसके एलिमेंट्स का जब मैंने जोर किया तो मेरा कितना आया? 0 आया, ये हम मान लेते हैं। तो ये मेरा एक क्या होगा? एक ब्यूटीफुल सब एरे होगा। तो इसी चीज़ को कि हम इसको एज ए ब्यूटीफुल सब एरे कैलकुलेट कर सकें, हमने क्या किया है कि एक जो एम्प्टी सब एरे है, इस तरफ मैं मान लेता हूँ एक एम्प्टी सब एरे है, इसको हमने मान लिया कि इसका जोर कितना है? 0 है। इसलिए हमने 0 सब एरे का काउंट 1 स्टोर कर लिया। फिर हमने क्या किया? हमने एक आंसर वेरिएबल लिया जिसमें हम हमारे टोटल काउंट स्टोर करेंगे, और एक हमने जोर रिजल्ट लिया। हम करंट एलिमेंट का जोर करते जाएंगे, अब तक जितने हमारे एलिमेंट आए होंगे उन सबका जोर करते जाएंगे ताकि हम हमारे आंसर को अपडेट कर सकें। फिर हमने क्या किया? हमने 1 बाय 1 एरे को स्कैन किया। स्कैन करने के बाद सबसे पहले हमने क्या किया? उस एलिमेंट का जोर निकाला। फिर हमने हमारे मैप में चेक किया कि उस जोर रिजल्ट के हमारे पास कितने सब एरे ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। जितने एग्जिस्ट करते हैं वो डायरेक्ट हम आंसर में ऐड कर दें, और लास्ट में हम क्या करें? हमारे इस फ्रीक्वेंसी को 1 से अपडेट कर दें, क्योंकि मान लो पहले हमारे 5 थे, तो अब जो हमारा करंट है, जो करंट सब एरे का जोर आया, ये भी तो x आया, तो हमारे 5 + 1 6 हो जाएंगे। इस जोर रिजल्ट के सब एरे कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। इसलिए हमने क्या किया? फ्रीक्वेंसी को 1 से अपडेट कर दिया, और ये लूप हमने हर एक एलिमेंट के लिए चलाया। हमने न्यू जोर निकाला, ये देखा कि हमारी हैश टेबल में कितने ऐसे सब एरे का काउंट एग्जिस्ट करता था जिनका जोर हमारा जोर रिजल्ट के इक्वल हो, और लास्ट में हमने क्या किया? उसकी फ्रीक्वेंसी को 1 से अपडेट कर दिया। इससे हमारे पास आंसर में क्या आ जाएंगे? टोटल सब एरेज आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर आंसर को रिटर्न कर देंगे। नाउ इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी?
हम यहाँ पर एक n साइज का लूप चला रहे हैं और उसके अंदर क्या करें, हमारे हैश मैप पर ऑपरेशन परफॉर्म करें। हैश मैप पर हमारा अगर अनऑर्डर्ड मैप हो तो हमारे ऑपरेशन क्या होते हैं, O ऑफ 1 होते हैं। तो n इंटू O ऑफ 1 ऑपरेशन होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई, O ऑफ n। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, हम एक अनऑर्डर्ड मैप ले रहे हैं जो कितना स्पेस लेगा, O ऑफ n लेगा। तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या आ जाएगी, O ऑफ n। थैंक यू गाइस।